दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार रहा। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाने का मामला अब इतना बढ़ा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा, पीएम की लगाइए। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ऐसा करने से बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी है। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहब की फोटो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। दरअसल विधायकों की शपथ के बाद विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर चुना गया, जिसके बाद नेता विपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। आतिशी ने मुख्यमंत्री दफ्तर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। पहले तो विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें फटकार लगाई और फिर जब हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आप शुरू से एक बार ये पूरा वीडियो देखिए, फिर हम आपको पूरा मामला भी समझाएंगे। गुप्ता जी जो नेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बने हैं। मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमेशा विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाए, मजबूती से उठाए, और आज आपको अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का मनजिंदर सिंह सिरसा जी की विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता। मैं चेतावनी देता हूं, ठीक है, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अगर आपने नियम और कानून का उल्लंघन किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की सदन में, तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। ये आपका व्यवहार निंदनीय है, इस पर आपका व्यवहार अराजकतापूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की गरिमा को बनाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद नेता विपक्ष आतिशी अपने विधायकों के साथ विधानसभा में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम रेखा गुप्ता से मिलने पहुंची। महिला समृद्धि योजना से लेकर हुई इस मुलाकात के बाद आतिशी एक नए मुद्दे के साथ बाहर निकली। उन्होंने दलितों और सिखों के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई। आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता के स्पीकर चुने जाने के तुरंत बाद इस मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के विधायक नारेबाजी करने लगे। स्पीकर के बार बार शांत करने पर भी जब विधायक नहीं माने तो उन्हें सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर रही है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के
हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आज़म भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आज़म भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक ज़रूर करेंगे। क्या ये विधानसभा के दफ्तर से ही हटाई गई है या दिल्ली सरकार के जो कार्यालय हैं? देखिए, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि क्या है, पर आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब लंच ब्रेक हुआ सदन का सत्र के दौरान, तो हम मिलने गए और वहाँ पर हमने देखा कि शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें उतार दी गई हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम इसका विरोध करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से साफ किया गया है कि तस्वीरें नहीं हटाई गई, नई तस्वीरों के साथ पुरानी तस्वीरें भी कायम है। बीजेपी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मामले पर मीडिया से बात की थी। देखिए, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। आप सबका धन्यवाद।